चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वैशाली में आयोजित द्वितीय बोध संगीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए शासक शिशुनाग वंश का राजा कालाशोक, दो अध्यक्ष सव्यकामी सौरकामी जिन्हें कहा जाता है, और कार्य बोध संघ दो भागों में थेरावादी और महासंघिका में विभाजित किया गया। चलिए, ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 और 3 सभी सही है। ऑप्शन डी तीनों सही है। चलिए नोट कर लीजिए, प्रथम बोध संगीति 483 ईस्वी पूर्व कहाँ पे हुआ था? स्थान राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन थे? पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु। प्रथम हो गया, नोट कर लीजिएगा। और सेकंड द्वितीय कहाँ हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में, ये वैशाली में। और अध्यक्ष थे इसके शुभकामी अध्यक्ष थे, और शासक कालाशोक, अशोक नहीं कालाशोक, ठीक। और थर्ड 247 पाटलिपुत्र में, स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष इसके थे मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र त्रिस्य, और शासक उस समय कौन थे? अशोक। फोर्थ, ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में। डेट भी याद किए रहिएगा, मैच कराने के लिए आ जाता है। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में है, कश्मीर। अध्यक्ष इसके कौन थे? वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसके थे, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इसके शासक कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बोध संगीति के संदर्भ में विचार कीजिए। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य, दूसरा कार्य तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, और तीसरा संघ भेद रोकने के लिए बड़े नियम बनाएंगे। उपरोक्त कथन में कौन सही है? ऑप्शन ए
केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में कुंडल वन में हुई चतुर्थ संगीति के बारे में विचार कीजिए। देखिए, पहला अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। विभाषास्त्र नामक टीकाओं का संकलन किया। कौन सा कथन सत्य है बताइए। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही है। इसका सही उत्तर होगा डी, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक में शामिल सूत पिटक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 1, इसमें बुद्ध के उपदेशों एवं धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। 2, इसका संकलन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रथम संगीत में किया था। 3, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया मुख्य धर्म ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2, 3 सही है। ऑप्शन सी 1, 3 सही। ऑप्शन डी 1 और 2, 3 सभी सही है। 54 की टी सब सही। त्रिपिटक में शामिल विनय पिटक की मुख्य विषय वस्तु क्या है। ए, बौद्ध संघ के नियम, आचार विचार एवं अनुशासन की संहिता। दूसरा, इसका संकलन पाली द्वारा किया गया था। तीसरा, भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के नियम इसमें वर्णित हैं। ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2, 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही है। चलिए, ऑप्शन डी तीनों सही है, सही उत्तर होगा। तीसरे पिटक अभिधम पिटक के संदर्भ में कथन सत्य है। 1, इसमें बौद्ध धर्म दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन करते हैं। दूसरा, प्रश्नोत्तर शैली में रचित है तथा इसमें कथा वस्तु नामक ग्रंथ शामिल है। तीसरा, इसका संकलन तिथि संगीत में मोगलीपुत्र तृष्य द्वारा किया गया था। केवल 1, 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। चलिए, तीनों सही है, सही आंसर होगा डी। जातक कथा। जातक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में सत्य क्या है। यह महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। दूसरा, इनकी कुल संख्या 549 या 550 मानी गई है। तीसरा, यह मुख्य रूप से पाली भाषा में रचित सूत पिटक खुद्दक के निकाय का भाग है। ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 1 और 3 सही। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन डी तीनों से सभी सही, सही उत्तर होगा। मिलिंद बौद्ध प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पर्णो किन दो व्यक्तियों के बीच दार्शनिक संवाद के रूप में रचित है। ये राजा मिलिंद हिंद एवं राज मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच। 2, राजा अशोक एवं मोगलीपुत्र तृष्य के बीच। तीसरा, राजा कनिष्क एवं अश्वघोष के बीच। चौथा, राजा बिंबिसार एवं महात्मा बुद्ध के बीच। चलिए, ऑप्शन ए राजा मिनांडर एवं नागसेन के बीच हुए।
ऑप्शन बी राजा अशोक और त्रिशृंग के बीच। ऑप्शन सी राजा कनिष्क और अशोक अश्वघोष के बीच। ऑप्शन डी बिंबिसार और बुद्ध के बीच। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा मिलांडर और नागसेन। चलिए चलिए बौद्ध ग्रंथ और उनके क्या कहते हैं रचनाकारों के नाम लिख लेते हैं यही ग्रंथ रचनाकार इम्पोर्टेंट जो नोट डाउन कर लीजिए। मिलिंद पढ़ो ये किसकी है, इसके रचनाकार हैं नागसेन। दूसरा बुद्ध चरित सौंदरानंद। सारीपुत्र प्रक्रम ये किसकी है, अश्वघोष की। ये अश्वघोष की है। ठीक, माध्यमिकारिका ये किसकी है, नागार्जुन की। नोट डाउन कर लीजिएगा और रट लीजिएगा इन्हें। चलिए और देख लेते हैं विशुद्ध दिग। नेक्स्ट है विशुद्ध दिमंग ये किसकी है, बुद्ध घोष इसके रचयिता रचनाकार है। अभिधम्म घोष नेक्स्ट देख लीजिए लास्ट। अभिधम्म घोष इसके रचनाकार हैं वसुबंधु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष की प्रसिद्ध संस्कृत रचनाओं में कौन शामिल है। चलिए ऑप्शन ए बुद्धचरित, बुद्ध का महाकाव्य है, सौंदरानंद या सारीपुत्र प्रक्रम नाटक जो लिखे हैं। चलिए सत्य कौन सा कथन सत्य। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 और 2 3 सभी सही है। चलिए ऑप्शन डी सभी सही है, पीछे ही तो नोट डाउन कराया। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागार्जुन माध्यमिका संप्रदाय शून्यवाद के प्रवर्तक थे। दूसरा, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा वेनसांग ने इन्हें विश्व के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में माना है। तीसरा, इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिकारिका है जिसका सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल 2 सही, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी 1 और 3 सही, ऑप्शन डी 1 2 3 सभी सही है। सभी सही है, उत्तर डी सही होगा। चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु द्वारा रचित विश्वकोशी बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। ए माध्यमिकारिका, बी अभिधम्म कोश, तीसरा विशुद्धमण, चौथा लंकावतार सूत्र। चलिए बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान तथा महायान संप्रदाय के
अंतर पर विचार कीजिए। एक हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष मानता है, जबकि महायान उन्हें देवता मानकर मूर्ति पूजा करता है। दूसरा, हीनयान का साहित्य पाली भाषा है, जबकि महायान का मुख्य संस्कृत भाषा में रचित है। तीसरा, हीनयान का आदर्श अहर्त पद प्राप्त करता है, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व की अवधारणा है। चलिए, उपरोक्त कथन में कौन सत्य है, सही बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 2 सही है, ऑप्शन बी 2 3 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 और 3 सभी सही है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा डी, सभी सही है। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। टाइप हीनयान यान, पहले हीनयान लिखा देते फिर महायान। हीनयान तो क्या कहते हैं, हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। शाब्दिक अर्थ होता है जैसा हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ये महापुरुष देवता नहीं मानते थे, ठीक है। यह व्यक्तिवादी धर्म थे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रश्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना था, यह व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म था। और मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, ठीक। नेक्स्ट, इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी। यह भिक्षु जीवन समर्थक थे, यह भिक्षु जीवन समर्थक थे। उतना ही दान लीजिए जितना कि जीवन एक टाइम का खाना हो जाए। अब इसका आदर्श था अहर्त, आदर्श पद इनका था अहर्त, आदर्श पद, ठीक है। इनका प्रमुख संप्रदाय 2 संप्रदाय था, हीनयान का 2 संप्रदाय था। एक था भाषिक और दूसरा था सौतांत्रिक, ठीक। चलिए, यही लिख लीजिए महायान के बारे में थोड़ा सा। महायान यह उत्कृष्ट मार्ग को मानते थे, इनका शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मार्ग, ठीक। इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य था समस्त मानव जाति का कर रहा है, उद्देश्य इनका था, वहां व्यक्ति था, यहाँ समस्त मानव जाति का कल्याण, वो व्यक्ति की बात करते हैं। ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इनका सिद्धांत सुलभ था, यह भिक्षु के साथ साथ उपासकों का भी महत्व देते थे, ठीक है। इसका आदर्श था बोधिसत्व, इनका आदर्श था बोधिसत्व। इनका था शून्यवाद और विज्ञानवाद, कंपैरिजन हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ की प्रसिद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध मूर्ति के किस काल के उत्कृष्ट कला का उदाहरण है? 1 मौर्य काल, बी सुंग काल, 3 कुषाण काल, 4 गुप्त काल। चलिए बताइए। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी सुंग काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। ऑप्शन डी गुप्त काल। ये भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध ने यह बताया कि जब वो योग कर रहे थे तो उनको क्या कहते हैं,
उनके क्या कहते हैं, ध्यान को भ्रमित करने के लिए और उनका क्या कहते हैं तोड़ने के लिए ये क्या कहते हैं राक्षसी आई और उन्होंने इसका प्रमाण भूमि की तरह स्पर्श करके दिया कि ये प्रमाणित मतलब भूमि मुद्रा ये कहा जाता है। उन्होंने इसका साक्ष्य बताया भूमि की तरह इशारा करके, वही है। चलिए, विश्व प्रसिद्ध नालंदा बौद्ध महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, दो कुमारगुप्त प्रथम, तीन स्कंदगुप्त, चार समुद्रगुप्त। चलिए बताइए। ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल प्रथम। धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए, उदंतपुरी बिहार शरीफ बौद्ध महाविहार की स्थापना किस पाल राजा ने कराई थी? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी राजपाल ने, डी न्यायपाल ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा गोपाल राजा गोपाल ने कराई थी। चलिए, गुजरात में स्थित वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी ब्रजयान, ऑप्शन डी सहजयान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हीनयान। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर की विशेषता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कसिया जिले में स्थित है। दूसरा, 1876 ईस्वी के उत्खनन में यहाँ भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी शयन बुद्ध में मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब सोते हुए बुद्ध प्राप्त हुए हैं। तीसरा, यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया था। ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, सभी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश एवं सर्वाधिक वर्षकाल किस राज्य में व्यतीत किए? ए मगध राजगृह में, बी कौशल श्रावस्ती में, सी वत्स कौशाम्बी में, डी मल्ल कुशीनगर में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कौशल श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इस नाम से प्रसिद्ध काव्य पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए सर एडविन अनार्ड ने, ऑप्शन बी मैक्स मूलर ने, ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म से जुड़ी आधारभूत अवधारणा पर विचार कीजिए। जैन धर्म शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है, इंद्रियों का विजेता होता है। दूसरा, जैन संप्रदाय प्रवर्तक को तीर्थंकर
तथा महात्माओं को निग्रंथ बंधन रहित कहा गया है। तीसरा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए। ऑप्शन ए सही बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी 1 और 2 3 सभी सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। जैन तीर्थंकर में 24 संप्रदाय थे। 24वें लास्ट थे संप्रदाय महावीर स्वामी जी, स्वामी, और पहले थे ऋषभ देव। ठीक है, 24 तीर्थंकर समुदाय हैं। 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। इन्हें क्या कहते हैं, अरिष्ट नेम का, इनको कहीं कहीं स्त्री के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सॉरी, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीन। जीन शब्द का संस्कृत शब्द है ना। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से मिला है। संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता विजेता। और जैन संप्रदायों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन जितने संप्रदाय होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन संप्रदाय को संप्रदाय तीर्थंकर तीर्थंकर का, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय एवं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के संदर्भ में सत्य कथन की बताइए। यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ या विश्वनाथ भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह विषभ है, बुल। तीसरा, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ देव को नारायण का अवतार माना गया है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 1 3 सही। ऑप्शन डी 1 और 2 3 सभी सही है। ऑप्शन डी तीनों सही है। इनके ऋषभनाथ, आदिनाथ और विषभनाथ 3 थे। इनका आदिनाथ तीनों। ठीक है, तो इस पहले तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 जैन तीर्थंकरों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ आदिनाथ। द्वितीय वैष्णव तीर्थंकर अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण से संबंधित माना गया है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 2 और 4। ऑप्शन डी 3 और 4। बताइए। ऑप्शन 1 और 2 प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ और वैष्णव तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारसनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। दूसरा, पारसनाथ को समेत पर्वत झारखंड पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा, इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह की शिक्षा दी। पारसनाथ के प्रतीक चिन्ह सर्प है। उपरोक्त में से कौन सही है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 1 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 3 और 4 सही। ऑप्शन डी 1 2 3 और 4 सभी सही है। चलिए सही उत्तर बताइए। ऑप्शन डी 4 सही है।
इस समेत पर्वत पे हुआ था। पारसनाथ अपने अनुयायियों के साथ चार शिक्षाएं थी। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। चलिए इनके बारे में चारों सही है। चलिए, जैन तीर्थंकर तथा उनके प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। पहला ऋषभदेव, प्रथम बूल से संबंध प्रतीक चिन्ह था। तीसरा मल्लिकनाथ, 19वें तीर्थंकर थे, कलश से संबंधित है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, सर्प से। महावीर स्वामी 24वें सिंह से। ऑप्शन एक और चार सही है। ऑप्शन बी एक, 3 और 4 सही। ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही। ऑप्शन डी सभी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ऑप्शन डी से उत्तरों का सभी सही है। चलिए, और जिनके बारे में नहीं दिया गया मैं लिखा देता हूँ। चलिए, आदिनाथ के बारे में लिखिए। अजीनाथ, अजीनाथ, इनका क्या कहते हैं, हाथी से संबंधित था। हाथी प्रतीक चिन्ह था। शंभोनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह अश्व था। ठीक है। और पद्म प्रभु, इनका संबंध कमल से था। और नेक्स्ट सुपार्श्वनाथ, इनका संबंध स्वास्तिक जो चिन्ह था, स्वास्तिक। मल्लिकनाथ या प्लस सही है इनका। चलिए, नमीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। ठीक। और नेक्स्ट एक नमीनाथ है, एक नेमिनाथ। नेमिनाथ जो थे उनका शंख से था, इनका शंख प्रतीक चिन्ह था। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जीवन वृत्त पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। 2, पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे तथा माता त्रिशला विदेहदत्ता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। तीसरा, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और पत्नी यशोदा तथा पुत्री प्रियदर्शन थी। चौथा, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली बने। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 1, 2, 3 सही। ऑप्शन सी 3 और 4 सही। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही उपरोक्त। चलिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। महावीर स्वामी के बारे में सब सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चलिए, अच्छा इसमें बता देंगे। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति तथा पंच महाव्रत में से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान मिला। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन अहर्त योग्य जिन विजेता तथा निग्रह कहलाए। तीसरा, पारसनाथ के 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। चलिए, सही कथन बताना है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1, 3 से। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। सभी सही है।
महावीर स्वामी ने चौथा क्या कहते हैं, पारसनाथ ने 3 जोड़े थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। और महावीर ने 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य। ठीक है। महावीर स्वामी 5 अणुव्रत भी कहते हैं, अहिंसा अणुव्रत, सत्यावणुव्रत, इसी को असत्यावणुव्रत, ब्रह्मचार्य अणुव्रत, अपरिवार। महावीर स्वामी वेदों को अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया। महावीर स्वामी जो कहें वेदों की अपौरुषता को इनकार किया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध भी किया था। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांकिक मतों को जोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा रहस्यवाद कहा गया। रहस्यवाद को सप्तभंगी नयन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इतना जरूरी है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए कठोर पंच महाव्रत के स्थान पर किस नियम का विधान किया गया? पंच महाअणुव्रत, अभी तो बोले हैं जस्ट। अहिंसा अणुव्रत, सत्या अणुव्रत, असत्य अणुव्रत, ब्रह्मचार्य अणुव्रत, अपरिहार अणुव्रत। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, तीसरा पंच महायज्ञ, चौथा दक्षशील। चलिए बताए। ऑप्शन ए अणुव्रत, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी पंच महाव्रत, ऑप्शन डी दशशील। ऑप्शन ए पंच अणुव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के सायवाद या अनेकतावाद सप्तभंगी नयन के संदर्भ में कथन सत्य है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी वस्तु या सत्य को जानने के 7 विभिन्न दृष्टिकोण सप्तभंगी नयन हो सकते हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि सत्य बहुआयामी है और किसी एक विचार का एकांक दावा नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही उपरोक्त में से। ऑप्शन डी तीनों सही है। चलिए, सापेक्षा ज्ञान का सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि ज्ञान क्या कहते हैं, किसी वस्तु या सत्य को जानने के लिए त्रिकोण सप्तभंगी नयन होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए कि आप कह रहे हैं कि जैसे विधवा विवाह गलत है, एग्जांपल है, ये गलत है ही, मैं भी मान रहा हूँ। तो इनको उन्होंने कहा इसके 7 नजरिए हैं देखने को, और 7 नजरिए से देखना पड़ा। कोई कहेगा विधवा विवाह सत्य है इसलिए कि कर्मकांड, रूढ़िवादी, पुराणवाद उनके नजरिए। दूसरा कहेगा नहीं, विधवा विवाह असत्य है। रीजन क्या है कि विधवाओं का जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद क्या कहते हैं, शादी होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद उनकी लाइफ स्पेंडिंग कैसे खर्च चलेगा, क्या करेंगी। फिर तीसरा इसी को देखता है कि नहीं, ये तो सही है लेकिन विवाह जरूरी नहीं है, उनको संपत्ति मिलना चाहिए परिवार में और उनका जीवनोपार्जन चलना चाहिए। इसी तरह से इसको 7 नजरिए से देखा जाएगा। कोई भी जैन दर्शन में कहा गया, इनके अनुसार किसी वस्तु को सत्य के लिए जानने के लिए 7 सप्तभंगी नयन होना चाहिए। ठीक है। चलिए, मखली गोसाल तथा उनके आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने पर अलग संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य सिद्धांत नियतवाद था। नियतवादी के अनुसार संसार की सत्य वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होता है। ऑप्शन ए केवल 1, 2 सही, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी 1 और 3 से, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है।
चलिए ऑप्शन डी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एवं द्वितीय जैन संगीति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलबद्ध के अध्यक्षता में हुई 12 अंगों का संकलन। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में देवाधि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। तीसरी वल्लभी संगीति में जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। उपरोक्त कथन में कौन सही? कथन एक और दो सही है। कथन दो और तीन सही है। कथन सी ऑप्शन सी 1 और 3 सही, सॉरी ऑप्शन डी 1 2 3 सभी सही है। चलिए सही उत्तर बताइए इसका। ऑप्शन डी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय का विचार कीजिए। चलिए, एक श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी तथा श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा स्त्रियों का मोक्ष योग्य मानते हैं। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी जो नग्न रहते हैं तथा स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं मानते। तीसरा, श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं। चलिए, ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 2 3 सही है। ऑप्शन डी 1 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सही सही। चलिए, यहीं श्वेतांबर दिगंबर में अंतर भी थोड़ा देख लीजिए। पहले श्वेतांबर के बारे में बताते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय वे थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत अब भी आपको दिख जाते हैं, श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं उस श्वेतांबर संप्रदाय, ठीक है। ये स्त्री मोक्ष प्राप्ति संभव, इनका कहना था स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्ति संभव है, श्वेतांबर के। हाँ, ये संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास, ज्ञान प्राप्ति हो जाए उसके बाद भोजन करने में विश्वास रखते हैं ये, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय। ये महावीर स्वामी, इनके मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। महावीर स्वामी विवाहित थे, ये मानते थे, ठीक है, श्वेतांबर। अब ये इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ स्त्री थे, मल्लीनाथ स्त्री थे, ठीक है। ये श्वेतांबरों का मानना था। अब दिगंबरों का देखते हैं, कंपैरिजन करने को आ जाता है। अब दिगंबर क्या कहते थे? ये पूर्णतः नग्न रहते थे, आज भी आपको दिख जाते हैं, नग्न रहते हैं। ये वस्त्र आकाश को ही मानते थे, ठीक है। ये स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं, संभव ही नहीं है, ठीक है, इनका कहना था। और जो श्वेतांबर थे, क्या कहते, ज्ञान के प्राप्ति भोजन को देते थे, वो इसके जस्ट विरुद्ध थे। दिगंबर मतानुसार स्वामी अविवाहित, महावीर स्वामी जो थे अविवाहित थे, ठीक है। दिगंबर मत के अनुसार पुरुषों को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इनके अनुसार जो क्या कहते हैं, तीर्थंकर 19वें तीर्थंकर
मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे, ठीक है। इनका मानना था कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, तो स्त्रियां क्या कहते हैं, चलिए जैन साहित्य तथा उनके रचनाओं को सुमेलित कीजिए। कल्पवस्तु भद्रबाहु, परिशिष्ट पर्वत हेमचंद, सायद्वन मंजरी मल्लीसेन, द्वयम संग्रह नेमीचंद्र। सुमेलित करिए, 1 और 2 सही है, सुमेलित है, या 2 और 3 और 4 सुमेलित है, सही बताना है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सुमेलित है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। चलिए इनके बाद जो अतिरिक्त हैं उनको बता देता हूँ। कल इसके बाद न्याया अवतार है, न्याया अवतार। इसके क्या कर रचनाकार हैं, सिद्धसेन दिवाकर, सेन दिवाकर, दिवाकर, ठीक है। और नेक्स्ट है त्वार्थ सूत्र। इसके क्या कहते हैं, रचनाकार हैं उमा स्वामी, उमा स्वामी। और नेक्स्ट है न्याय दीपिका, न्याय दीपिका। इसके रचनाकार हैं धर्म भूषण, ठीक। नेक्स्ट है श्लोक वर्तिक, श्लोक वर्ती जैन ग्रंथ है वार्तिक। इसके रचनाकार हैं विद्यानंद स्वामी। इसको रट लीजिएगा, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा जाता, किसी भी स्टेट एग्जाम दीजिएगा। पंचविंशतिका, नेक्स्ट है पंचविंशतिका। इसके रचनाकार हैं पद्म नंदी, पद्म नंदी जी। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट प्रश्न सार, प्रवचन सार है, सॉरी प्रवचन सार। इसके रचनाकार हैं कुंदन, 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 ठीक। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।